हिंदी गद्य के विकास क्रम का काल विभाजन। पूर्व भारतेंदु युग अथवा हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल 13वीं शताब्दी के मध्य से सन 1868 ईस्वी तक। भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। शुक्ल युग अथवा छायावादी युग सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। छायावादोत्तर युग सन 1938 ईस्वी से वर्तमान तक। विशेष हिंदी गद्य के विकास क्रम का उपयुक्त काल विभाजन निर्धारित पाठ्य पुस्तक गद्यगर्मा पर आधारित है। हिंदी की बोलियां। पश्चिमी हिंदी। नंबर 1 खड़ी बोली। नंबर 2 ब्रजभाषा। नंबर 3 हरियाणी बांगरू। नंबर 4 बुंदेली। पूर्वी हिंदी। नंबर 1 अवधी। नंबर 2 बघेली। नंबर 3 छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी। नंबर 1 मारवाड़ी। नंबर 2 जयपुरी। नंबर 3 मेवाती। नंबर 4 मालवी। पहाड़ी हिंदी। नंबर 1 कुमाऊनी। नंबर 2 गढ़वाली। बिहारी हिंदी। नंबर 1 भोजपुरी। नंबर 2 मैथिली। नंबर 3 मगही। विविध गद्य विधाओं की प्रथम रचना। विधा खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना। रचना गोरा बादल की कथा। रचनाकार जटमल। विधा हिंदी का प्रथम नाटक। रचना नहुस। रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधर दास। विधा हिंदी का प्रथम उपन्यास। रचना परीक्षा गुरु। रचनाकार लाला श्रीनिवास दास। विधा हिंदी की प्रथम कहानी। रचना इंदुमती। रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी। विधा हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत। रचना सरयू पार की यात्रा। रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। विभिन्न गद्य विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। कृतियां। गद्य विधा का नाम नाटक। रचनाकार जयशंकर प्रसाद। रचनाएं ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त। गद्य विधा का नाम नाटक। रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। रचनाएं भारत दूरदशा कर्पूर मंजरी। गद्य विधा का नाम एकांकी। रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रचनाएं दीपदान रेशमी टाई। गद्य विधा का नाम एकांकी। रचनाकार उपेंद्रनाथ अस्क। रचनाएं तौलिए अंधी गली। गद्य विधा का नाम उपन्यास। रचनाकार प्रेमचंद। रचनाएं गोदान गवन। गद्य विधा का नाम उपन्यास। रचनाकार भगवती चरण वर्मा। रचनाएं चित्रलेखा टेढ़े मेढ़े रास्ते। गद्य विधा का नाम कहानी। रचनाकार प्रेमचंद। रचनाएं नमक का दारोगा शतरंज के खिलाड़ी। गद्य विधा का नाम कहानी। रचनाकार जयशंकर प्रसाद। रचनाएं पुरस्कार आकाशदीप। गद्य विधा का नाम निबंध। रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रचनाएं चिंतामणि रस मीमांसा। गद्य विधा का नाम निबंध। रचनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास। रचनाएं गद्य कुसुमावली। गद्य विधा का नाम आलोचना। रचनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास। रचनाएं साहित्यालोचन। गद्य विधा का नाम आलोचना। रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र। रचनाएं भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। गद्य विधा का नाम जीवनी। रचनाकार अमृत राय। रचनाएं कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी। गद्य विधा का नाम जीवनी। रचनाकार विष्णु प्रभाकर। रचनाएं आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी। गद्य विधा का नाम आत्मकथा। रचनाकार हरिवंश राय बच्चन।
रचनाएं क्या भूलूं क्या याद करूं, पसेरे से दूर। गद्य विधा का नाम आत्मकथा, रचनाकार यशपाल। रचनाएं सिंहावलोकन। गद्य विधा का नाम यात्रा व्रत, रचनाकार राहुल सांकृत्यायन। रचनाएं रूस में 25 मास, मेरी तिब्बत यात्रा। गद्य विधा का नाम यात्रा व्रत, रचनाकार सेठ गोविंद दास। रचनाएं पृथ्वी परिक्रमा, सुदूर दक्षिण पूर्व। गद्य विधा का नाम संस्मरण, रचनाकार महादेवी वर्मा। रचनाएं पथ के साथी। गद्य विधा का नाम संस्मरण, रचनाकार बनारसी दास चतुर्वेदी। रचनाएं संस्मरण। गद्य विधा का नाम रेखाचित्र, रचनाकार राम वृक्ष बैनीपुरी। रचनाएं माटी की मूरत लाल तारा। गद्य विधा का नाम रेखाचित्र, रचनाकार महादेवी वर्मा। रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। गद्य विधा का नाम गद्य काव्य या गद्य गीत, रचनाकार राय कृष्ण दास। रचनाएं पागल पथिक। गद्य विधा का नाम गद्य काव्य या गद्य गीत, रचनाकार वियोगी हरि। रचनाएं तरंगिनी। गद्य विधा का नाम रिपोर्ताज, रचनाकार धर्मवीर भारती। रचनाएं अकाल की एक छाया। गद्य विधा का नाम रिपोर्ताज, रचनाकार रांगे राघव। रचनाएं तूफानों के बीच। गद्य विधा का नाम भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार, रचनाकार पदम सिंह शर्मा कमलेश। रचनाएं मैं इनसे मिला। गद्य विधा का नाम भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार, रचनाकार राजेंद्र यादव। रचनाएं चेखव एक इंटरव्यू। गद्य विधा का नाम पत्र साहित्य, रचनाकार वियोगी हरि। रचनाएं वर्णों के प्रेरणादायक कुछ पत्र। गद्य विधा का नाम पत्र साहित्य, रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। रचनाएं पंथ के 200 पत्र बच्चन के नाम। गद्य विधा का नाम डायरी, रचनाकार डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। रचनाएं मेरी कॉलेज डायरी। गद्य विधा का नाम डायरी, रचनाकार मोहन राकेश। रचनाएं मोहन राकेश की डायरी। हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। भारतेंदु युग। पत्र या पत्रिका का नाम कवि वचन सुधा। संपादक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रकाशन स्थान काशी। पत्र या पत्रिका का नाम हिंदी प्रदीप। संपादक का नाम बालकृष्ण भट्ट। प्रकाशन स्थान इलाहाबाद। पत्र या पत्रिका का नाम आनंद कादम्बिनी। संपादक का नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रकाशन स्थान मिर्जापुर। द्विवेद युग। पत्र या पत्रिका का नाम सरस्वती। संपादक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रकाशन स्थान इलाहाबाद। पत्र या पत्रिका का नाम इंदु। संपादक का नाम अंबिका प्रसाद गुप्त। प्रकाशन स्थान काशी। पत्र या पत्रिका का नाम मर्यादा। संपादक का नाम कृष्णकांत मालवीय। प्रकाशन स्थान प्रयाग। शुक्ल युग या छायावादी युग। पत्र या पत्रिका का नाम हंस। संपादक का नाम प्रेमचंद। प्रकाशन स्थान बनारस। पत्र या पत्रिका का नाम साहित्य संदेश। संपादक का नाम गुलाब राय। प्रकाशन स्थान आगरा। पत्र या पत्रिका का नाम करमवीर। संपादक का नाम माखन लाल चतुर्वेदी। प्रकाशन स्थान जबलपुर। शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। पत्र या पत्रिका का नाम कादम्बिनी। संपादक का नाम राजेंद्र अवस्थी। प्रकाशन स्थान दिल्ली। पत्र या पत्रिका का नाम धर्मयुग। संपादक का नाम धर्मवीर भारती
या गणेश मंत्री। प्रकाशन स्थान मुंबई। पत्र या पत्रिका का नाम सारिका। संपादक का नाम कमलेश्वर / अवध नारायण मुदगल। प्रकाशन स्थान दिल्ली। प्रमुख हिंदी गद्य विधाओं की परिभाषाएं। नंबर 1, नाटक। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली वह गद्य रचना नाटक कहलाती है, जिसमें अभिनय और संवाद पर विशेष बल दिया जाता है। नंबर 2, एकांकी। एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। इसमें किसी घटना विशेष की प्रस्तुति की जाती है। नंबर 3, उपन्यास। किसी विस्तृत कथा वस्तु की पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रमों एवं निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। नंबर 4, कहानी। कहानी उस लघु गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाक्रमों के माध्यम से उनके या समाज के चरित्र, भाव या विशिष्टता के किसी विशेष पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 5, निबंध। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति क्रमिक तथा प्रत्यक्ष रूप से करता है। नंबर 6, आलोचना। किसी साहित्यिक रचना का भलीभांति अध्ययन करके उसके गुण दोषों का विश्लेषण करना उस रचना की आलोचना करना कहा जाता है। आलोचना के लिए समीक्षा अथवा समालोचना शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। नंबर 7, जीवनी। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रमुख घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहा जाता है। नंबर 8, आत्मकथा। जिस गद्य रचना में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है उसे आत्मकथा कहते हैं। नंबर 9, यात्रा वृत्त। जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन करता है उसे यात्रा वृत्त कहते हैं। नंबर 10, संस्मरण। किसी स्मरणीय घटना या तथ्य को जब कोई व्यक्ति उसके यथार्थ रूप में सशक्त एवं रोचक भाषा शैली में पुनः मूर्त करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। नंबर 11, रेखा चित्र। जिस गद्य रचना में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रांकन किया जाता है उसे रेखा चित्र कहते हैं। नंबर 12, गद्य काव्य या गद्य गीत। जिस रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है उसे गद्य काव्य अथवा गद्य गीत कहते हैं। नंबर 13, रिपोर्टाज। जिस गद्य रचना में किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। नंबर 14, भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार। जब रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से भेंट मुलाकात करके उसके व्यक्तित्व, भावों, क्रियाकलापों आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर रूप में साहित्य रचना करता है तो वह रचना भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार कहलाती है। नंबर 15, पत्र साहित्य। जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचित अथवा अन्य किसी को पत्र द्वारा अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में मात्र सूचना, जिज्ञासा अथवा समाधान लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है, तब वह पत्र साहित्य का सृजन करता है। नंबर 16, डायरी। जब कोई कलात्मक अभिरुचि वाला व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध एवं क्रमबद्ध विवरण लिखता है तो उस रचना को डायरी कहते हैं।